द फार्मर्स इंटेलिजेंस, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स इंटेलिजेंस, यहाँ पर लिखा है फार्मर, फिर यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है तो फार्मर्स यानी कि किसान की। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। किसान की ये पोजीशन को दिखाता है। जब अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो इसके बाद जो है जिसका भी यूज हो रहा है वो नाउन होगा। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धिमानी या बुद्धिमता, ये नाउन है इंटेलिजेंस यहाँ पर। तो फार्मर की क्या इंटेलिजेंस थी, क्या बुद्धिमानी थी, पढ़ते हैं स्टोरी को। चलिए। वंस अ मर्चेंट, एक बार, अ मर्चेंट एक व्यापारी, केम, कम की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य होता है और एफर्मेटिव होता है सकारात्मक। इन अ विलेज फॉर ट्रेड, वंस अ मर्चेंट केम आया, इन में कहा, अ विलेज एक गांव में, किस लिए आया, फॉर लिखा है यहाँ पर। फॉर उस पर्पस को शो कर रहा है कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आया। किस रीजन से आया, व्यापार के लिए, फॉर ट्रेड। तो फॉर के बाद में यहाँ पर जो ट्रेड है नाउन है। वंस अ मर्चेंट केम इन अ विलेज फॉर ट्रेड। आगे देखें, ऑन हिज वे, ऑन हिज वे का मतलब है कि उसके रास्ते पर, यानी उसके अपने रास्ते पर। ही मेट अ फार्मर, जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते पर। ही यानी वह, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट यानी कि मिला, सिंपल पास्ट का वाक्य है। अ फार्मर एक किसान से मिला अपने रास्ते पर। ही आस्क्ड, यहाँ पर आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड है और पूछा, इसका मतलब पूछा, सिंपल पास्ट का वाक्य है। द वे टू, द वे यानी कि वो रास्ता, टू एन इन, वो रास्ता जो एक इन यानी कि सराय को जाए। इन का मतलब होता है सराय, धर्मशाला, या फिर कह सकते हैं वेटिंग रूम जहां पर रुका जाए। तो ही आस्क्ड द वे टू एन इन, इन का रास्ता, इनकी ओर जाने वाला रास्ता उसने पूछा। की और के सेंस में डायरेक्शन के लिए यहाँ पर टू प्रपोजिशन का यूज हुआ है। सिंपल पास्ट का वाक्य हो गया। द फार्मर टोल्ड, आस्क का मतलब पूछना, आस्क्ड है तो पूछा, सिंपल पास्ट। तो टेल यानी टोल्ड, सेकेंड फॉर्म बताया यहाँ पर है। फार्मर ने बताया, किसान ने बताया, हिम यानी उसे, किसे, उस मर्चेंट को। द वे टू द इन, जो रास्ता है इनकी ओर जाने वाला, वो रास्ता बताया। एंड वेंट ऑन, तो गो ऑन की सेकेंड फॉर्म है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। गो ऑन का मतलब जहां पर भी वो जा रहा था उस चीज को कंटिन्यू रखा, यानी आगे बढ़ा। तो क्या है, एंड वेंट ऑन हिज वे, अपने रास्ते की ओर वो आगे बढ़ा, इसके लिए वेंट ऑन का यूज है। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन, तो यहाँ पर चेक से चेक्ड सेकेंड फॉर्म है। मर्चेंट ने यहाँ पर चेक इन और चेक इनटू का मतलब होता है होटल आदि में आप अपने आने की जो सूचना देते हैं उसे, और जो भी ठहरने से पहले जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा कर लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं चेक इन या चेक इन टू। तो ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सेकेंड फॉर्म चेक की चेक्ड है यहाँ पर, तो उसने क्या कर लिया, चेक इन कर लिया उस इन में, चेक्ड इन हो गया सिंपल पास्ट। तो ही टाइड, आगे क्या है, ही टाइड हिज, टाई से टाइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। हिज हॉर्स यानी उसने अपने हॉर्स को बांध दिया, इन द इंस, इंस स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जो घोड़ों के ठहरने की जगह होती है उसको बोलते हैं स्टेबल। और इंस यानी इन के अपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, स्टेबल यहाँ पर नाउन हो गया। पोजीशन को दिखाता है ये अपोस्ट्रोफे एस। तो इनके स्टेबल में उसने क्या कर दिया, अपने घोड़े को, अपने हॉर्स को बांध दिया। एंड वेंट टू गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गो टू स्लीप का मतलब सोने चले जाना, तो वेंट टू स्लीप सोने चले गया। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द इन कीपर यानी उस इनका, इन कीपर इनका जो मालिक है वो, क्लेम्ड यानी कि दावा किया।
दावा किया, सेकेंड फॉर्म क्लेम का मतलब दावा करना, तो क्लेम्ड दावा किया दिस, अब क्या दावा किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है कि दिस इज माई हॉर्स, कि यह है मेरा घोड़ा है। तो इज के बाद में कोई एक्शन वाला ये सेंटेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। अगर इज के बाद में वर्ब में आईएनजी होता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता, लेकिन इज एम आर को लेकर साधारण वाक्य विदाउट एक्शन वाले भी बनाए जाते हैं, जैसे वॉज वर्ब को लेकर बनाते हैं सिंपल पास्ट में। दिस इज माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। माई स्टेबल, माई स्टेबल यानी कि मेरा जो अस्तबल है। गिव, गिव की सेकेंड फॉर्म दिया, बर्थ जन्म, टू दिस हॉर्स मतलब मेरे स्टेबल ने इस घोड़े को जन्म दिया, दिया। गिव की सेकेंड फॉर्म गेव हो गया, तो सिंपल पास्ट का वाक्य। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, तो ये भी सिंपल पास्ट का विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, जहां पर वॉज वर्ब को लेकर विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। वॉज और वर्ब के बाद में नाउन का जिक्र होता है या फिर एडजेक्टिव का, तो यहाँ पर शॉक्ड एडजेक्टिव है, मतलब हैरान था। कौन? द मर्चेंट, वो व्यापारी हैरान था, उसकी अवस्था कैसी थी? शॉक्ड थी, तो यहाँ पर ये शॉक्ड हो गया एडजेक्टिव। शॉक था, अब क्यों शॉक था? क्यों शॉक्ड था? हैरान था, आश्चर्यचकित था। यहाँ पर टू हियर यानी इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, सुनकर। सच अ लाई मतलब ऐसा झूठ सुनकर वो क्या था? हैरान था, शॉक्ड था। सच का यूज किया जाता है बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज, जब जोर दिया जाता है किसी बात पर। ऐसा या इतना इसकी हिंदी होती है, हिंदी में अर्थ होता है। आगे देखें, अ लाई यहाँ पर नाउन फ्रेज है। बोथ ऑफ देम हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ये पास्ट की बात है, तो हैज और हैव की जगह हैड का प्रयोग हुआ है। तो हैव को इससे पहले आपको समझना होगा कि हैव को लेकर कई सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि वहाँ पर सेम ये भी एक्सप्रेशन है, हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट भी एक एक्सप्रेशन है। कैसे है? जैसे हैव अ टॉक, हैव अ चैट, हैव अ मीटिंग, हैव एन अपॉइंटमेंट, हैव अ गुड टाइम, हैव अ पार्टी, हैव अ प्रॉब्लम, हैव अ गुड डे, हैव अ बैड डे। तो इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ये प्रेजेंट में थे हैव को लेकर, लेकिन पास्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं जब कोई बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो वहाँ पर पास्ट के सिचुएशन के लिए हैड एन आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, मतलब बहुत बड़ा तगड़ा वाला जो है आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बहस थी, तो ऐसा कुछ सेंस है। अब देख लेते हैं इसको ट्रांसलेट करके। बोथ ऑफ दैम मतलब कि दोनों में हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक बहुत बड़ी मजबूत या पक्की वाली जो है आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तगड़ी वाली कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट, बहस हुई, चल रही थी नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है, हुई। दे वेंट टू द कोर्ट, अब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यानी कि गए, डायरेक्शन के लिए टू लगा है, कहाँ गए? द कोर्ट ऑफ लॉ यानी कानून के न्यायालय में वो गए। फॉर जस्टिस, अब किस लिए गए, क्या उद्देश्य था? तो फॉर लगाकर हम नाउन का यूज कर देते हैं। टू और टू के बाद में V1 का यूज करते हैं, मतलब इन्फिनेटिव होता है जो 2+V1, वो भी पर्पस को दिखाता है। फर्क यहाँ ये आ जाता है कि फॉर के बाद में नाउन है और वहां पर टू के बाद में कोई एक्शन आपको लिखना होता है, वर्ब लिखनी पड़ती है बेस फॉर्म। तो दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए वो कहाँ गए? कानून के कोर्ट में गए। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर, मर्चेंट ने, किसान ने, कॉल्ड यहाँ पर बुलाया, कॉल की सेकेंड फॉर्म, बुलाया द फार्मर यानी उस फार्मर को जो स्टार्टिंग में उसने इन यानी सराय का जो रास्ता बताया था। एज अ विटनेस, विटनेस के तौर पर, विटनेस के रूप में। फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, क्यों बुलाया? फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन के लिए। द फार्मर केम लेट, यहाँ पर फार्मर जो है कम की सेकेंड फॉर्म केम है, केम के यानी वर्ब के बाद में यहाँ पर लेट है, ये एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब के बारे में कुछ बताती है एडवर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करती है, तो एडवर्ब हो गई यहाँ पर लेट। द फार्मर केम लेट, फार्मर आया देरी से। एंड सेड और कहा, सर आई एम लेट। अब यहाँ पर देखें इज एम आर के बाद, जैसे आई है इसलिए एम आया है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर को लेकर हम साधारण विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं जहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है। इज एम आर के तुरंत बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज होता है, नाउन का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये जो लेट है, अभी यहाँ पर केम के बाद जो लेट था, क्योंकि लेट एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब के बाद में जब लेट था तो वो एडवर्ब था। अब यहाँ पर एम के बाद में ये जो लेट है ये एडजेक्टिव है। आई एम लेट कि मैं लेट हूँ, मतलब वो जो लेट होने की अवस्था है वो प्राप्त कर चुका है, तो लेट हूँ। आई एम लेट बिकॉज, क्योंकि। एडजेक्टिव क्या होते हैं? स्टेट, अवस्था के बारे में बताते हैं। बिकॉज आई एम सोइंग, सो का मतलब होता है बीज को बोना, बीज को लगाना। तो मैं क्या कर रहा था, एम के बाद में आप देखेंगे सो में आईएनजी लगा है, तो इज एम आर के बाद में अगर वर्ब आती है उसमें आईएनजी लग जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाता है। रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से एंडिंग होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सोइंग, मैं लेट था क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, बो रहा हूँ। बॉइल्ड व्हीट, बीज बोना तो बो रहा हूँ। बॉइल्ड व्हीट यानी कि गेहूं, गेहूं भी कैसा, बॉइल्ड यानी उबला हुआ। तो बॉइल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि व्हीट नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसी अवस्था व्हीट की, बॉइल्ड यानी उबले हुए। इन माई फील्ड्स, मेरे खेतों में मैं क्या बो रहा हूँ, जो बॉइल्ड व्हीट है, उबले हुए गेहूं है, उनको बो रहा हूँ। द जज, आगे देखिए, द जज लाफ्ट, हंसा, जो जज था वो। लाफ की सेकेंड फॉर्म लाफ्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य। एंड आस्क्ड, पूछा, जो भी पूछा वो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर कैसे देखें, हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन, यहाँ पर बेयर दे रखा है। बेयर का मतलब बहुत सारे होते हैं, देना होता है, गिव यानी कि देना। बेयर का मतलब सहन करना भी होता है, और नाउन के सेंस में बेयर का मतलब भालू भी होता है। तो यहाँ पर कैन का यूज हुआ है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो शुरू में प्रश्नवाचक जो वर्ड्स है वो आ जाएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन। हाउ भी हो सकता है, तो हाउ भी प्रश्न, हाउ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मॉडल वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है कैन, जो कि कैन क्या है, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है, एबिलिटी को भी दिखाता है। यहाँ पर जो है ये पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखा रहा है कि हाउ कैन बॉइल्ड मिल्क, यानी कि उबला हुआ जो गेहूं है वो कैसे, बेयर मतलब देना, एनी ग्रेन यानी कोई ग्रेन कैसे दे सकता है, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखिए कैन लगा, फिर सब्जेक्ट है बॉइल्ड व्हीट यहाँ पर, फिर बेयर यहाँ पर मेन वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद में हमको जो है मेन वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है, और कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अदर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट देखें, इफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इफ अ स्टेबल यानी कि एक अस्तबल कैन गिव यानी देना, तो दे सकता है, बर्थ टू अ हॉर्स मतलब एक स्टेबल जो है एक हॉर्स को जन्म दे सकता है, ये पॉसिबल है। देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, तब तो सब कुछ पॉसिबल है, इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है। रिप्लाइड द फार्मर, फार्मर ने जवाब दिया। द जज अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड से अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म समझ गया। द ट्रुथ, सच्चाई। एंड पनिश्ड द इनकीपर, जो इनकीपर है यानी कि सराय का जो मालिक था उसको उसने सजा दी। तो पनिश से पनिश्ड हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो ये थी छोटी सी इंग्लिश की कहानी जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं मैंने उनको टेंसेस के हेल्प से ट्रांसलेट किया है, तो उम्मीद है आपको हर एक स्ट्रक्चर जो है, हर एक वर्ड जो है वो समझ में आया होगा।